प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ, ਮੈਟਰ, ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ भी ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ कि पानी नाल किस तरीके नाल धातां क्रिया करदियां हन, ऑक्सीजन नाल किस तरीके नाल क्रिया करदियां हन। उस तो बाद जब आप इसका अगला जिहड़ा भाग है कि धातां दी तेजाब दे नाल क्रिया जिहड़ी है वो आपां करन जा रहे हैं। धातां अते अधातां दी तेजाब नाल क्रिया। तो बच्चों इस दे विच आपां कुछ उदाहरण लैके एक टेबल की सहायता, तुहाडी बुक दे विच टेबल भी बनी हुई है, उसकी सहायता नाल भी कर सकते हैं। कुछ उदाहरण लैके भी आपां कर सकते हैं कि धातां पहलां आपां करांगे धातां किस तरीके नाल तेजाब नाल क्रिया करदियां ने। उस तो बाद यह धातां बारे आपां वेखांगे कि धातां बारे सिंपली आपां जे गल करिए कि कोई भी मैं एक शब्द समीकरण इत्थे लिख देना कि धात प्लस तेजाब, यानी कि तेजाब दे नाल क्रिया करके धात की बनाती है, धात दा लूण बनाती है, मैटल साल्ट बनता है, अते नाल जिहड़ी है H2 यानी हाइड्रोजन गैस जिहड़ी है वो पैदा होंदी है। हरेक धात दे नाल यही प्रक्रिया वापरती है। कुछ धातां जिहड़ी है ज़्यादा क्रियाशील होने कारण बहुत तेजी नाल क्रिया करदियां हन ते रिजल्ट आपां नूं जल्दी मिल जाते हैं। कुछ धातां जिहड़ी है घट क्रियाशील होने कारण क्रिया उन्हां दी हौली हौली चलती है। जिवें आपां जेकर सोडियम की गल करिए, ये HCl हल्के HCl दे नाल आपां क्रिया करा सकते हाँ। तो इस तो बनेगा अपना NaCl, धात का लूण बन गया जिसनों आपां साधारण नमक भी कहते हैं, ते नाल जिहड़ी है हाइड्रोजन गैस पैदा होंदी है। ये क्रिया बहुत तेज प्रतिक्रिया है। इस क्रिया के दौरान आपां इस आप कह सकते हैं कि परखनली नूं बीकर नूं गर्म करन दी, ठंडा करन दी किसी तरीके की जरूरत नहीं पैंदी। इस तरीके नाल जेकर आपां इसे सोडियम दी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल भी क्रिया कराउने हाँ तो अपने कोल Na2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस पैदा होंदी है। तो दोनों कंडीशनस दे विच तुसीं वेख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है। यही रिएक्शन जेकर आपां कापर दे नाल यानी तांबे दे नाल करिए, कॉपर के नाल HCl की रिएक्शन करवाइए तो की होएगा कि ये रिएक्शन इनके मुकाबले थोड़ी स्लो होंदी है, क्योंकि सोडियम खुद बहुत ज़्यादा क्रियाशील धात है, इसलिए ये बहुत तेजी नाल क्रिया करती है किसी भी एसिड के नाल। तो इस तो बनेगा CuCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस इस तो भी बनेगी। इस तरीके नाल जेकर आपां आयरन की क्रिया कराउने हाँ, Fe यानी लोहे की क्रिया H2SO4 के नाल करवा रहे हैं, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसनूं आपां नूं थोड़ा जिहा गर्म करना पैना है, क्योंकि नॉर्मल टैंपरेचर के उत्ते ये क्रिया बहुत ज़्यादा स्लो होंदी है तो जिससे आपां नूं विजिबल रिजल्ट जिहड़े है वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस क्रिया नूं थोड़ा जिहा गर्म करना पैंदा है। गर्म करन ते ये क्रिया वापर जाती है। इस तो बनेगा FeSO4 प्लस H2। तो बच्चों तुसीं वेख रहे हो कि जिस मैटल नाल आपां क्रिया करा रहे हैं उस मैटल का साल्ट बन रहा है। इत्थे सोडियम बाईसल्फेट, इत्थे कॉपर क्लोराइड, तो इत्थे आपां कह सकते हैं कि आयरन सल्फेट बन रहा है। तो ये सारे धात के लूण बन रहे हैं। बाकी एक चीज़ सारिਆਂ 'ਚ कॉमन है कि हाइड्रोजन गैस सब दे विच बन रही है। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए बच्चों की करना होंदा है कि जिस प्रक्रिया दे विच आपां क्रिया करा रहे हैं उसके मूँह के कोल जदों जल्दी हुई माचिस की तीली आपां लैके जाते हैं तो पॉप की साउंड के नाल एक छोटा जिहा धमाका होंदा है, पॉप का साउंड आउंदा है तो उस दे नाल ये गैस जिहड़ी है जलना शुरू हो जाती है। इस क्रिया नूं अपने अध्यापक के मार्गदर्शन दे विच ही करना है। किसी तरीके नाल इकल्ले जां घर इस नूं अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, घरे करके वेखण की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इस क्रिया दे विच एक ज्वलनशील गैस बनती है हाइड्रोजन गैस, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है इसलिए इस तो किसी तरीके की दुर्घटना भी हो सकती है। इस गल का ध्यान रखना है। इस तो बाद आप गल करिए बच्चों कि
ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ, ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो इन्हां दी जेकर किसी एसिड दे नाल आपां रिएक्शन करवावांगे तो की होएगा कि एसिड दे नाल बच्चों यह धातां जिहड़ी है उन्हां दी क्रियावां काफ़ी गुंझलदार है। वो आम तौर पर जिहड़ी है नॉर्मल कंडीशनस दे विच क्रियावां नहीं करती है, क्योंकि ये हौली हौली रिएक्शन हुंदी है इन्हां दी, ते उस दे नाल एक विकृत तरीके के पदार्थ बनते हैं जिन्हों के आप लैबोरेटरी के बिल्कुल जल्दी तैयार नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हाँ कि यह धातां जिहड़ी है तेजाबां दे नाल क्रिया उन्हां दी स्पष्ट क्रियावां जिहड़ी है वो नहीं वापरदियां। तो तुसीं एक कोला मान लो आप लै सकते हैं, लकड़ी लै सकते हाँ, लकड़ी का कोला लै सकते हाँ, सल्फर लै सकते हैं, नाइट्रोजन लै सकते, किसी दे नाल भी तुसीं किसी भी एसिड की क्रिया करवाओगे तो उससे तुहानूं बिल्कुल जल्दी या स्पष्ट रिजल्ट जिहड़े वो नहीं मिलणगे, वो काफ़ी गुंझलदार क्रियावां हुंदियां हैं। तो ये दसी बच्चों कि धातां ते अधातां तेजाब दे नाल किस तरीके नाल क्रिया करदियां हन, अते इस तो बाद आपां वेखांगे कि धातां ते अधातां जिहड़ी है वो खारां दे नाल किस तरीके नाल क्रिया करदियां हन। इस तो बाद अपना अगला ये पॉइंट है धातां ते अधातां दी खारां दे नाल क्रिया। जिस तरीके नाल धातां तेजाब दे नाल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, धात दा लूण बनाउंदी है, उस तरीके नाल ही धातां खार दे नाल भी क्रिया करदियां हन अते हाइड्रोजन गैस मुक्त करदी है। आपां इहदे शब्द समीकरण इत्थे वेख लैंदे हां कि धात प्लस खार, इस तो भी साल्ट बनेगा, लूण बनेगा अते नाल हाइड्रोजन गैस मुक्त हुंदी है। तो इस दे बाद आप जे गल करिए कि यह धातां किस तरीके नाल क्रिया करदियां हन, तो बच्चों जिवें कि तेजाब दे नाल यह धातां क्रिया स्पष्ट रूप नाल नहीं करती, उस तरीके नाल ही खार दे नाल भी यह धातां की क्रिया जिहड़ी है वो स्पष्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गुंझलदार है। तो आप एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि जेकर लैबोरेटरी दे विच तुसीं किसी खार दे नाल यह धात की क्रिया कराओगे तो आपां नूं रिजल्ट नहीं मिलणगे अते आपां नूं इस तरीके नाल लगेगा कि यह धात क्रिया नहीं कर रही है। इस तो बाद बच्चों आप इसका अगला गुण आप जोड़ा है धातां ते धातां दा जिसनों कि विस्थापन प्रतिक्रिया, विस्थापन क्रिया कहा गया है, उस दे बारे चर्चा करते हैं। विस्थापन की हुंदा है? विस्थापन का मतलब है एक दी थां कोई दूसरा ले लवे, यानी कि एक नूं विस्थापित करके एक चीज़ नूं विस्थापित, मान लो मैं मेरे को वाइट बोर्ड मार्कर है, इनू मैं इतों रख किसी होर थां ते रख दियां तो मैं इनू की करांगा, विस्थापित कर दियां। तो इस तरीके नाल की होएगा विस्थापन प्रतिक्रिया है। विस्थापन प्रतिक्रिया धातां जिहड़ी है वो आम तौर पर दर्शाउंदियां हन, वो क्रियाशीलता के गुण के कारण दर्शाउंदियां हन। जिहड़ी धात जिन्नी ज़्यादा क्रियाशील होएगी उस दे विच विस्थापन का गुण उन्ना ही ज़्यादा होएगा, तो जिहड़ी धात जिन्नी घट क्रियाशील होएगी उस दे विच विस्थापन का गुण उन्ना ही घट होएगा। हुण इस दे लई एक क्रियाशीलता लड़ी आउंदी है। क्रियाशीलता लड़ी बच्चों विस्तार दे विच आपां इहनूं 10वीं क्लास दे विच तुहाडे सिलेबस दे विच आएगी है, पर इत्थे एक जनरल जानकारी तौर पर मैं तुहानूं दस देना कि जिवें ज़्यादा क्रियाशील धातां है वो क्रियाशीलता लड़ी दे विच उपर हुंदियां हन, जिवें पोटाशियम, सोडियम, उस तो बाद में कुछ होर जिवें कह सकते हो कि जिंक, उस तो बाद आयरन है, कॉपर है, तो एजी यानी कि चांदी जिहड़ी है, अर्जेंटम, सिल्वर ते एयू। मेन कुछ उदाहरण मैं इत्थे लए है। जिहड़ा क्रियाशीलता लड़ी दे विच उपर है, बहुत ज़्यादा टॉप ते है, वो सब तो ज़्यादा क्रियाशील है, तो जो जिमें जिमें थल्ले आते जावांगे उवें धातां की क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो विस्थापन प्रतिक्रिया दे विच क्यों हुंदा है कि एक धात यानी कि ज़्यादा क्रियाशील धात घट क्रियाशील धात नूं उसदे लूण दे विचों विस्थापित कर दिंदी। तो बच्चों आप कुछ उदाहरण लैके इत्थे वेखांगे कि किस तरीके नाल कोई धात जिहड़ी है उसनूं दूसरी धात नूं उसदे लूण विचों विस्थापित कर दिंदी है। जिवें आपां सोडियम की गल करिए, सोडियम की जेकर आपां रिएक्शन करावांगे, हुण जिंक का एक आपां लूण लेना है, जिवें इसका आपां लै लिया ZnSO,
4 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Na2SO4 Zn, यानी कि जिंक ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, सल्फेट ਦੇ ਕੋਲੋਂ विस्थापित कर दिता। इसनों एक तरीके नाल आपां कह दिंदे आ कि खुद इस दी जगह ते आके बैठ गया। इस तरीके नाल आपां जिंक दी जेकर क्रिया कराइए FeSO4 दे नाल, ये की हैगा आयरन दा लून है, जां इसकी थां ते तुसीं FeCl2 भी लै सकते हो, आयरन क्लोराइड भी लै सकते हैं, FeCl2 ले लें तो ये की बन जाएगा ZnCl2 प्लस Fe, यानी कि आयरन ਨੂੰ विस्थापित कर दिता। इस तरीके नाल हुण जिवें तुसीं वेखो कि सब तो थल्ले है AuOrm, यानी कि सोना। सोना बहुत घट क्रियाशील धात है, इसलिए ये किसी होर जिवें कि हवा पानी किसी तेजाब के नाल भी बहुत घट क्रिया करता है, तो किसी होर साल्ट के नाल किसी होर धातवी लूण के नाल भी ये क्रिया नहीं करता। इस कारण ही सोने ਅਤੇ चांदी की वरतों जिहड़ी है वो गहने बनाने दे विच कीती जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी नाल क्रिया नहीं करते। आपां कह सकते हैं कि इन्हां दा इरोजन, इन्हां दा संचारण जिहड़ा है वो खोरन नहीं हुंदा इन्हां दा। इस तरीके नाल आपां जे गल करिए, तुहाडे इत्थे उदाहरण हैगा, आपां उही उदाहरण लै लैंदे आ कि 4 बीकर लैने इस तरीके दे, जां तुसीं 3 बीकर लै सकदे हो। 3 बीकर लै ले मान लो, एक दे विच आपां नूं घोल पाना है CuSO4 कॉपर सल्फेट का, दूसरे दे विच आपां नूं घोल पाना है आयरन सल्फेट का, तीसरे दे विच आपां नूं घोल पाना है जिंक सल्फेट का। तां इन्हां घोलां दे नाल आपां वारी वारी क्रिया करावांगे वख-वख धातां दी। जिवें कॉपर सल्फेट दे नाल जेकर मैं आयरन की क्रिया करा रहा, इस दे विच आयरन लोहे की मेखां या कुछ कातरां वगैरह इहदे विच पावांगे तो इस घोल का रंग जिहड़ा है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका घोल का रंग हुंदा है ब्लू हुंदा है, नीला, इसनूं नीला थोथा भी कहा जाता है। तो बाद में जदों इहदे विच की बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा। किवें बनेगा, ये की करेगा Fe प्लस CuSO4 बना देगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर जिहड़ा विस्थापित होएगा वो लोहे दी मेखां दे उत्ते जम जाएगा। तो घोल का रंग जिहड़ा है इसका रंग बच्चों हुंदा है हल्का, तुसीं कह सकते हो हल्का हरा हुंदा है, तो घोल का रंग भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके नाल जेकर आपां जिंक इहदे विच पावांगे, कल्ला जिंक, मान लो मैं इहदे विच जिंक के कुछ पैलेट्स पा रहा, जिंक धात इस दे विच पा रहा, तो की होएगा, रिएक्शन किस तरीके की होएगी, Zn प्लस CuSO4, इस तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो कॉपर जिहड़ा है वो की करेगा कि इत्थे मान लो जिंक के टुकड़े पाए सी, उन्हां उत्ते कॉपर जमा हो जाएगा। अते घोल का रंग क्योंकि ZnSO4 बन जाना है रिएक्शन तो बाद, तो ZnSO4 का जिहड़ा है जिंक सल्फेट का रंग जिहड़ा है वो पारदर्शी हुंदा है, तो बिल्कुल पानी वर्गा तुसीं कह सकते हो, पारदर्शी हुंदा है। तो इस तरीके नाल इहदे विच दोनों रिएक्शन आपां नूं वेखण नूं मिलेगी। इस तरीके नाल जेकर आपां आयरन सल्फेट दे विच कॉपर पावांगे, क्योंकि पहला इत्थे कॉपर अते जिंक पाए सी कॉपर सल्फेट दे घोल विच, कॉपर पावां, कॉपर दी कातरां, तांबे दी कातरां इहदे विच पावांगे तो आपां नूं कोई रिएक्शन वेखण नूं नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपर जिहड़ी है घट क्रियाशील है, आयरन ज़्यादा क्रियाशील धात है। क्रियाशीलता लड़ी दे विच भी तुसीं निगाह मार सकते हो। इस तो बाद जेकर आपां इस दे विच जिंक पावांगे तो जिंक के नाल रिएक्शन होएगी। मान लो जिंक मैं इहदे विच पा रहा तो आयरन इहदे उत्ते जमा हो जाएगा, अते तुसीं कह सकते हो Zn प्लस FeSO4 तो की बनेगा ZnSO4 प्लस Fe, आयरन अलग हो जाएगा, वही पारदर्शी घोल इस दे विच बन जाएगा। हुण तुसीं देख सकते हो कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, उपर वाल जिहड़े हैगे वो ज़्यादा क्रियाशील है, थल्ले वाल जिहड़े हैगे वो घट क्रियाशील हैगे। तो आयरन नालों जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए की है ये क्रिया दिंदा है इत्थे ते जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। पर जिंक सल्फेट दे विच जेकर आपां आयरन यानी लोहे की मेखां अते कॉपर की कातरां या सिलड़ जो भी इहदे विच पाउंदे आ तो कोई रिएक्शन आपां नूं वेखण नूं नहीं मिलदी, क्योंकि जिंक इन्हां दोनों तो
ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है। आयरन ਅਤੇ कॉपर दोनों इस तो घट क्रियाशील है, इसलिए ये इहनूं विस्थापित नहीं कर सकते। तो विस्थापन क्रिया के संबंध में आपां नूं ये ध्यान में रखना है कि विस्थापन क्रिया दे विच ज़्यादा क्रियाशील धात घट क्रियाशील धात नूं उसदे लूण दे घोल विचों विस्थापित कर दिंदी है, जिसनूं कि आपां विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हाँ। तो बच्चों ये क्रिया जिहड़ी है धातां ही दर्शाउंदियां हन, यह धातां ये क्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया जिहड़ी है नहीं दर्शाउंदी है। इस तो बाद बच्चों आपां अपने चैप्टर दे विच अगे धातां ते अधातां दी वरतों बारे गल करांगे कि धातां ते अधातां दी अपने दैनिक जीवन दे विच किस तरीके की वरतों है, कित्थे कित्थे धातां ते अधातां काम आउंदियां हन। बच्चों धातां ते अधातां दोनों की ही अपने जीवन दे विच बहुत महत्ता है, दोनों के बहुत सारे उपयोग हैगे। धातां जी एक आप गल करिए कि धातां कित्थे कित्थे काम आउंदियां हन कि धातां आम तौर पर तुसीं अपने आले दुआले वेख सकते हो कि अपने घरां दे दरवाजे धातां दे बने हैं। बहुत सारी जिहड़ी मशीनां है वो भी धातां दी बनी हुई है, मशीनां है, वाहन जिहड़े हैगे जिन्ने भी हैगे धातां दे बने हैं आम तौर पर। हवाई जहाज़, अपने घरां दे विच जिन्ने भी बर्तन बने हैं, ठीक है, युद्ध समग्री जिहड़ी हैगी वो धातां दी बनी हुंदी है। इस तो बाद आपां जे गल करिए कि होर समान जिहड़े है उद्योगां दे कल पुरजे जिन्ने हैगे उद्योगिक समान तुसीं कह सकते हो, उद्योगिक समान जिहड़ा है वो आम तौर पर धातां दा बनिया हुंदा है। धातां दी अपने जीवन दे विच बहुत सारी महत्ता है, क्योंकि धातां दे विच बहुत सारे गुण हुंदे हन, कुटीण योग्यता दे, खिचीण योग्यता दे, तारकशी यानी जिसनूं आपां कह सकते हाँ। तो बहुत सारे कठोर भी धातां हुंदियां हन, बिजली की चालकता भी हुंदी है, चालक भी हुंदी हन धातां, जिवें कि तारां अपने घर तक जिहड़ी बिजली पहुँचती है वो भी किसी न किसी धात के तार विचों हो के ही पहुँचती है। तो धातां की अपने जीवन दे विच बहुत सारी महत्ता है। हुण आपां जे गल करिए यह धातां की एक बहुत महत्वपूर्ण धात है ऑक्सीजन, जिसकी O2 परमाणु की वरतों आपां करते हाँ साह क्रिया दे विच, यानी कि आपां जिंदे भी नहीं रह सकते इस धात के बिना। इस तो बाद आपां जे गल करिए कि पौधे जिन्ने हैं, जिन्ने पौधों को भोजन मिलता है वो किस तो मिलता है, नाइट्रोजन तो। नाइट्रोजन के यौगिक जिहड़े आपां खाद के रूप में पौधों को दिंदे हाँ, तो उही यौगिक जिहड़े है प्रोटीन के रूप में, फैट्स के रूप में अपने तक पहुँचते हैं, अपने भोजन के रूप में अपने तक पहुँचते हैं। इस तरीके नाल क्लोरीन जिहड़ी धात है, सॉरी यह धात है, क्लोरीन की वरतों पानी के शुद्धिकरण में की जाती है। आप कह सकते हैं कि जोड़ा ब्लीचिंग पाउडर आप पानी को साफ करने भी पाते हैं CaOCl2, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है बच्चों। तो इस दे विच भी क्लोरीन है। एक क्लोरीन आप कह सकते हैं कि पानी के विच मौजूद जोड़े सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव जोड़े है उन्होंने मार देती है, तो पानी के शुद्धिकरण के विच इसकी वरतों की जाती है। इस तरीके नाल ही दिवाली के या किसी खुशी के मौके पर तुसीं पटाके चलाते हो, पटाकियां दे विच भी सल्फर जिहड़ी है वो पाई हुंदी है। सल्फर दो तरीके की हुंदी है, येलो कलर की हुंदी है, तो दोनों तरीके की जिहड़ी सल्फर उन्हां दी वरतों की जाती है, पटाकियां वगैरह दे विच की जाती है। इस तो बाद आपां बच्चों गल करिए, हुण आपां धातां ते अधातां बारे पढ़िया है इस चैप्टर दे विच, इसके भौतिक ते रसायनिक गुण पढ़े है। तो बच्चों आपां बहुत सारी क्रियावां भी पढ़ी है इस दे विच। आपां इस क्रिया दे विच वेखिए कि कई तरीके के नवे पदार्थ भी बनते हैं, तो कई क्रियावां घटित नहीं होंदी स्पष्ट रूप नाल। तो कुछ रसायनिक क्रियावां इस तरीके की होंदी है जिन्हां दे विच आपां कह सकते हैं कि नवे पदार्थ बनते हैं। रसायनिक क्रिया नूं गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जां आपां बिजली अपघटन कराउंदे हैं, ये कुछ प्रक्रियावां करते हैं। जेकर इन्हां प्रक्रियावां दे विच कोई इस तरीके का पार्टिकल, कोई इस तरीके का पदार्थ का कण जिहड़ा है जिहड़ा कि अणवंडिया रह जाता है, जो कि जिसनों आपां अगे होर नहीं बन सकते। जिवें कि मैं इत्थे एक बहुत बार रिएक्शन लिखी सीगी, आपां तुसीं कह सकते हो कि आयरन की क्रिया करा रहे हैं, आपां Fe की क्रिया करा रहे हाँ CuSO4 दे नाल, ये बन जाता है
FeSO4 प्लस Cu। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਆ ਆਇਰਨ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਪਰ ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਨ ਬਿਲकुल ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੱਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ O2 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, O plus O यानी दो ऑक्सीजन परमाणु, एक ही है परमाणु है, जो मिलते हैं तो की बनता है O2 अणु बनता है। ये भी की है शुद्ध रूप ही है, ये ऑक्सीजन जिहड़े है दो इनके की है ने तत्त है, आप इसनूं यौगिक नहीं कह सकते, ये ऑक्सीजन भी तत्त ही है। तत्त दे विच तत्त वो पदार्थ है जिस दे विच एक ही तरीके दे एक ही गुणा वाले जिहड़े है कण मौजूद हुंदे हन, वो तत्त हुंदे हन। दो या दो तो वध जिहड़े तत्त हुंदे है वो क्रिया करके यौगिक बनाउंदे है, जिन्हां बारे आपां अगली जमात दे विच पढ़ांगे। धातां ते धातां दे बारे जेकर बच्चों आपां गल करिए तां कुदरत दे विच अपने कोल लगभग कुदरती तत्त जिहड़े है वो 94 कुदरती रूप विच मिलते हैं। आपां कह सकते हाँ तत्त कुदरती तत्त यानी कि कुदरत दे विच एज इट इज आपां नूं प्राप्त हो जाते हैं। वो की है लगभग 94 के नेड़े तेड़े है। एक दो संख्या जी है जिवें ही नवा तत्त मिलता है ये संख्या बदल भी जाती है। तो इस दे विचों जेकर आपां गल करिए 70 तो वध की है ने धातां हैं, ते लगभग 20 के नेड़े जी है आपां कह सकते हैं 20 तो घट ही है, 20 तो घट की है ने यह धातां हैं। यह धातां तुहानूं पता होएगा, धातां दे मैं उदाहरण एक बार लिख देना इत्थे, जिवें कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकल है, ठीक है, आयरन हो गया, ये की है ने ये धातां हैं। यह धातां जिहड़ी है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये की है ने यह धातां हैं। तो बच्चों ये है ने यह धातां लगभग 20 तो घट है, 70 तो वध लगभग की है ने धातां कुदरती रूप विच आपां नूं मिलदियां हन। कुछ उप धातां हैगियां ने जिन्हां दे विच धातां अते यह धातां दोनों दे गुण पाए जाते हैं, उन्हां नूं उप धातां कहंदे हां। जिवें कि सिलिकॉन अते जर्मेनियम वगैरह, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह की वरतों आम तौर पर बच्चों सोलर पैनल जिहड़े है बनाउण दे विच कीती जाती है। हुण बच्चों ये अपना चैप्टर इत्थे पूरा हुंदा है। इस चैप्टर के बारे आपां कि धातां ते धातां दे भौतिक अते रसायनिक गुण इत्थे पढ़ लए हन। इस तो बाद आपां दोहराई के तौर पर जेकर वेखीए कि एक छोटी जी दोहराई कर लैंदे आ कि आपां नूं इस चैप्टर तो की सीखण नूं मिलिया है कि धातां जिहड़ी है कुटीणयोग हुंदियां हन, खिचीणयोग हुंदियां हन, बिजली दी चालक हुंदी है, ताप दी चालक हुंदियां हन। यह धातां जिहड़ी है कुटीणयोग खिचीणयोग नहीं हुंदियां हन, उन्हां दे विच बिजली चालकता, ताप चालकता का गुण नहीं हुंदा है। धातां जिहड़ी है वो तेजाब दे नाल क्रिया दिंदियां हन, यह धातां तेजाब दे नाल क्रिया नहीं दिंदियां। धातां खार दे नाल भी क्रिया दिंदियां हन, यह धातां खार दे नाल क्रिया आपां कह सकते हैं कि नहीं दिंदियां हन। ते धातां जिहड़ी है वो विस्थापन प्रतिक्रिया भी दर्शाउंदियां हन। एक धात नूं दूसरे उसके लूण विचों विस्थापित भी कर दिंदी है कोई दूसरी धात, ते यह धातां विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं दिंदी। इस तरीके नाल आपां इत्थे पढ़िया कि फास्फोरस बहुत क्रियाशील धात है जिसनूं कि पानी दे विच रखिया जाता है। सोडियम भी बहुत, सोडियम और पोटाशियम भी बहुत क्रियाशील धात है जिन्हां नूं मिट्टी के तेल विच रखिया जाता है। सोडियम नूं खुला आपां मिट्टी के तेल विच या मोम दे विच रखिया जाता है। सोडियम और पोटाशियम नूं बिल्कुल हवा के संपर्क विच, पानी के संपर्क विच खुला आपां नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी हवा ते पानी दे नाल क्रिया कर लैंदियां हन। आयरन जिहड़ी है कापर दे नालों ज़्यादा क्रियाशील है। क्रियाशीलता लड़ी इत्थे मैं लिखी सीगी कि कुछ धातां जिहड़ी है जिहड़ी क्रियाशीलता लड़ी दे विच उपर आउंदियां हन वो ज़्यादा क्रियाशील है, जिहड़ी क्रियाशीलता लड़ी च थल्ले आउंदियां हन वो घट क्रियाशील धातां हन। ते यह धातां जिहड़ी है उन्हां
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਤਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਾਤਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਗੁਰੂ NCERT ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।